7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच भारत में कई शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। इन्हीं में से दो महान वंश थे, राष्ट्रकूट और पल्लव वंश, जिन्होंने दक्षिण और मध्य भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। पल्लव वंश के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे नरसिंहवर्मन प्रथम, जिन्हें इतिहास में मामल्ल के नाम से भी जाना जाता है। उनका शासन लगभग 630 से 668 ईस्वी तक रहा। नरसिंहवर्मन प्रथम केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे कला और वास्तुकला के बड़े संरक्षक भी थे। उनके समय में महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर और पत्थर की नक्काशी का निर्माण हुआ, जिन्हें आज भी भारतीय वास्तुकला की अद्भुत धरोहर माना जाता है। इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना तब हुई जब नरसिंहवर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया और उनकी राजधानी वातापी पर कब्जा कर लिया। इसी विजय के बाद उन्हें वातापी कोंडा यानी वातापी का विजेता कहा जाने लगा। कुछ समय बाद दक्षिण और मध्य भारत में एक नया शक्तिशाली साम्राज्य उभरा, जिसे हम राष्ट्रकूट साम्राज्य के नाम से जानते हैं। इस महान साम्राज्य की स्थापना दंतीदुर्ग ने की, जिनका शासन लगभग 735 से 756 ईस्वी तक रहा। दंतीदुर्ग एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे। उन्होंने चालुक्य साम्राज्य को पराजित करके एक नए और शक्तिशाली राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। उनके नेतृत्व में राष्ट्रकूट शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रसिद्ध और महान राजा था अमोघवर्ष प्रथम, जिनका शासन लगभग 814 से 878 ईस्वी तक चला। अमोघवर्ष प्रथम केवल एक महान शासक ही नहीं थे, बल्कि वे विद्वान और साहित्य प्रेमी राजा भी थे। उन्होंने कविराजमार्ग नाम की एक प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक लिखी, जिसे कन्नड़ साहित्य की शुरुआती महान कृतियों में से एक माना जाता है। उनके शासनकाल में राष्ट्रकूट साम्राज्य कला, साहित्य, व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत समृद्ध हुआ। इसी समय भारत में भव्य मंदिरों और अद्भुत वास्तुकला का भी तेजी से विकास हुआ। राष्ट्रकूटों के समय में बना एलोरा का कैलाश मंदिर दुनिया के सबसे अद्भुत एकाश्म मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसे एक ही विशाल पत्थर को काटकर बनाया गया था। इस तरह नरसिंहवर्मन प्रथम, दंतीदुर्ग और अमोघवर्ष प्रथम जैसे महान शासकों ने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और कला प्रेम से भारतीय इतिहास को समृद्ध बनाया। इन राजाओं के शासनकाल में भारत केवल युद्धों का ही केंद्र नहीं था, बल्कि ज्ञान, संस्कृति, साहित्य और वास्तुकला का भी स्वर्णिम युग था। और इसी कारण आज भी इन महान राजाओं का नाम भारत के गौरवशाली इतिहास में गर्व के साथ लिया जाता है।